हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। आज हम पास्ट एडजस्टमेंट्स करने वाले हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी वेरी टफ टॉपिक। काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन आई बेट कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको कम्प्लीटली समझ पाओगे। लेट्स सी क्या होता है इसके अंदर। देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट्स में आप पहले की गई कुछ गलतियों को ठीक करने वाले हो। ये वैसे ही टॉपिक है जैसा आपने पहले पढ़ा था रेक्टिफिकेशन वाला क्लास 11th में, जिसमें क्या होता था, एक गलत एंट्री दी हुई रहती थी, आप उसको ठीक करते थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होने वाला है, कुछ एंट्रीज मिसिंग होंगी या तो फिर कुछ गलत एंट्रीज दी होगी, उसको हमें करेक्ट करना रहेगा। हो सकता है जब आपने बुक्स क्लोज़ कर दी थी, बुक्स क्लोज़ करने का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के अंदर, एंड देन वो बैलेंस शीट सब कुछ फाइनल हो चुका है। उसके बाद कुछ गलतियाँ निकली। अब ये गलतियाँ क्या क्या हो सकती है? पहला, अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज 1:1 है, तो आपने किसी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया है। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटा, आपने सैलरी की एंट्री पास नहीं की, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया लेकिन कोई और गलत रेट से, सपोज 9% था लेकिन आपने 10% चार्ज कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था, 9% चार्ज कर दिया, उल्टा। इन गलतियों को दो तरीके से ठीक किया जा सकता है। या तो पूरी बुक्स खोल दो, पूरी बुक्स खुल जाएंगी। आपको याद होगा आपने रेक्टिफिकेशन में एक चीज़ सीखी थी कि आप गलत एंट्री को काट नहीं सकते, आपको पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्सल एंट्री, एंड देन पास द करेक्ट एंट्री। या तो आप एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो जिसमें आप एनालाइज करोगे कि कौन से पार्टनर को गलती से क्या चले गया और उनको एक्चुअली में क्या जाना चाहिए था। जो उनसे गलती से चले गया है उसको आप एडजस्ट करोगे जो उनको जाना चाहिए था। सपोज़ एक पार्टनर को रियली में 1000 मिलने चाहिए थे लेकिन उसको मिल गए 1200, तो 200 उनसे ले लेंगे। सपोज़ उसको 1200 मिलना चाहिए था लेकिन उसको चले गया 1000, तो आप उसको 200 दे दोगे। कभी भी पार्टनर से कुछ लोगे तो उसको डेबिट करोगे, और कभी भी पार्टनर को कुछ दोगे तो उनको क्रेडिट करेंगे। तो वो वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा जिसको हम कुछ देंगे, और वो वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा जिससे आप कुछ लोगे। पास्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, P&L appropriation account is prepared, profit transferred to capital account, balance sheet is prepared. After closing of books, it may be found that some of the entries are not passed. For this entries, rectification correction is required. Example of mistakes: profit distributed in wrong ratio, interest on capital, salary or commission is not provided for, interest on drawings is not charged, interest on drawings capital charged at a different या wrong percentage. Mode of correction: open the books. This is long cut method. First reverse the wrong entry, pass correct entry, recalculate profit, transfer to partners. Shortcut method: make calculation with respect to partners. देखो पार्टनर्स को क्या गलती से मिल गया और क्या उनको देना है, या क्या गलती से वो ले गए और क्या उनसे लेना है, उसकी बात करते हैं। Credit to be given to partners and debit to be taken from partners. Calculate ultimately amount to be taken and amount to be given. इसी को बोलते हैं पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन की वर्किंग। Let's understand this concept with the help of an example. A and B are partners with profit sharing ratio 1:1. They earned a profit of rupees 6 lakh and distributed it. After closing books, it was found that no entry of interest on capital was passed. Interest on capital of A 50,000 and B 30,000 पास रेक्टिफाइंग एंट्री। क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए और बी पार्टनर्स जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है और उनका प्रॉफिट 6 लाख रुपीस हुआ, वो उन्होंने 1:1 में बांट दिया बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसिडर किए। तो जब आप 6 लाख को बांट दोगे, डायरेक्टली बांटा होगा उन्होंने 1:1 में, दैट विल बी 3 लाख ईच, 3 लाख टू ए एंड 3 लाख टू बी। अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते तो पहले ये प्रॉफिट कम हो जाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। सबसे पहले 50,000 ए को जाता और 30,000 बी को जाता। उसके बाद बचता प्रॉफिट कितना, 6 लाख माइनस 80,000, 5,20,000। तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट रहता 5,20,000, ये बढ़ता 2,60,000। लेकिन हुआ यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो 5 लाख
20,000 का जो प्रॉफिट है वो करेक्ट बटा है, मतलब गलती कितने की हुई, 80,000 के प्रॉफिट की गलती हुई है। तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्चुअली फर्म के लिए एक्सपेंस था, मतलब प्रॉफिट उनको ज़्यादा बढ़ गया। लेट्स फर्स्ट ऑब्जर्व व्हाट ही हैज़ डन रॉन्ग। रॉन्गली प्रिपेयर्ड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया 6 लाख और डायरेक्टली उनको बढ़ गया बिना कंसिडर किए, और यही चीज़ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले गई 3 लाख और 3 लाख। अगर वो उसको राइटली प्रिपेयर करेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए प्रॉफिट आया 6 लाख का, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ 80,000 एंड देन टू प्रॉफिट ट्रांसफर 2,60,2,60, और फिर ऐसा होता 50,000 30,000, यहाँ पे 260 और 260। अल्टीमेटली ए को कितना मिला 3,10,000 और बी को 290 मिला राइट केस में, और रॉन्ग वाले केस में दोनों को 3 लाख मिल गया। देखिए आप एक चीज़ समझिएगा, इस पूरे ट्रांजेक्शन में 5,20,000 का प्रॉफिट करेक्ट बटा है इक्वल, और 80,000 में दिक्कत है। अल्टीमेटली ए को 10,000 कम मिला है तो उसको हम दे देंगे, क्रेडिट करेंगे, और बी को 10,000 ज़्यादा मिला था तो इसको आप डेबिट करोगे उससे पैसा लेने के लिए। देयरफॉर तो आपकी एंट्री क्या पास होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। being adjustment entry, and amount is 10,000 and 10,000। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ, आपने बी से लिया और ए को दे दिया। जिस भी पार्टनर को आप डेबिट करोगे मतलब उससे ले रहे हो, और जो भी पार्टनर को आप क्रेडिट करोगे मतलब उसको आप दे रहे हो। लेकिन वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सम, लेकिन जब आप सम सॉल्व करोगे तब इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करो। आप एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। कैसे देखते हैं, आप सीधा सीधा लिख दो ए और बी। देखो सबसे पहले उनको क्या मिलना चाहिए था वो दिखाते हैं, और क्या मिलना चाहिए था वो क्रेडिट होगा। ए को मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और बी को मिलना चाहिए था 30,000, और ये दोनों की एंट्री पास नहीं हुई है तो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली फर्म के लेवल पे गलती कितने की हुई है, फर्म बोल दो या तो फिर टोटल बोल दो, 80,000 की गलती हुई है। तो ये 80,000 का प्रॉफिट गलत बढ़ गया उन दोनों के बीच में, 40,000 ईच बढ़ गया जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था, तो ये उनसे हम वापस ले लेते हैं। प्रॉफिट wrongly transferred to कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो राइटली देना चाहिए था उसको अपन क्रेडिट बोलते हैं क्योंकि देने की बात है, और जो प्रॉफिट उनको गलती से मिल चुका है वो वापस लेना है तो इसको अपन डेबिट बोलेंगे। 80,000 इन द रेशियो 1:1 जो उनका PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 40,000 A 40,000 B। अल्टीमेटली आप देखिए नेट इफेक्ट में A का 10,000 क्रेडिट आया और B का 10,000 डेबिट आया। कैसे देखो, ये 50,000 ये वाला क्रेडिट है और ये नीचे वाला डेबिट है 40,000, तो अल्टीमेटली 10,000 क्रेडिट बचता है। और यहाँ पे बी के केस में उल्टा है, 30,000 इज क्रेडिट एंड 40,000 इज डेबिट, अल्टीमेटली 10,000 डेबिट रिमेनिंग। तो यहाँ पे कौन से पार्टनर को डेबिट करना है और कौन से पार्टनर को क्रेडिट करना है ये आपके सामने है। अब इसको देख के आप डायरेक्टली एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज capital account being adjustment
एंट्री पास्ट 10,000 10,000 आपने बी से लेके ए को दे दिया. दैट्स ऑल. इट वॉज सो ईजी. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. इट इज़ अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का नेचर थोड़ा सा अलग टाइप का होता है. कैसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस, मतलब उनका कैपिटल अकाउंट कम किया जाता है. तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करोगे तो उनका कैपिटल अकाउंट कम होना चाहिए था, वो हुआ नहीं. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया. चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू. ए एंड बी आर पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1. दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6 लाख एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. सेम एग्जांपल. After closing books, it was found that no entry of interest on drawings was passed. Interest on drawings of A is 40,000 and B is 60,000. Pass rectifying entry. See, he has ignored interest on drawings while calculating profit. So, the wrong account prepared is as under. Profit and loss account, again 3 lakh distributed and it is transferred to partner's capital account. If he would have considered interest on drawings, the account would have been as follows. Rightly prepared account. देखिए यहाँ पे बाय P&L 6 लाख और दोनों पार्टनर से उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कलेक्ट किया. यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का 40,000 एंड बी का 60,000, टोटल 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे 7 लाख रुपीज़ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टू ए एंड बी 3,50,000 एंड सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज भी हुआ है 40,000 और 60,000 और उसको प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ 3,50,000 एंड 3,50,000. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट वाले, तो ए को अल्टीमेटली कितना मिला, उसको 350 मिला माइनस 40,000, अल्टीमेटली उसको मिला 3,10,000. और बी को अल्टीमेटली कितना मिला 3,50,000 माइनस 60,000, दैट इज़ 2,90,000. अगर इस गलती को ठीक करना है तो हमें ए को 10,000 देना होगा क्रेडिट और बी से 10,000 लेना होगा डेबिट. सिमिलरली इसी कैलकुलेशन को हम स्टेटमेंट के थ्रू कैसे कर सकते थे शॉर्टकट मेथड से, वो देखते हैं. फिर से आप लिख लो ए और बी. इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो हमें उनसे ले लेना चाहिए था, तो डेबिट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेक्ट वाला डेबिट 40,000 60,000. अब इसके कारण प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट आया टोटल, या तो फिर फर्म वाइज प्रॉफिट में 1 लाख रुपीज़ का इफेक्ट आया, मतलब इन दोनों को ऐड करके. अब इसी को आप रिवर्सल करिए, मतलब यही तो उनको मिल जाना चाहिए था ना क्रेडिट वाइज. प्रॉफिट नॉट ट्रांसफर्ड, जो कि ट्रांसफर्ड हो जाना चाहिए था, तो उनको देना है पार्टनर्स को 1 लाख इन द रेशियो 1:1. 50,000 क्रेडिट, 50,000 अगेन क्रेडिट. तो नेट इम्पैक्ट देखते दोनों पार्टनर्स का. देखिए ए का जो नेट इम्पैक्ट है ये है 10,000 क्रेडिट, बिकॉज 40,000 डेबिट है और 50,000 क्रेडिट है, तो लास्ट में कितना बचता है 10,000 क्रेडिट एंड 60,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट. अल्टीमेटली 10,000 उसका डेबिट बच रहा है. तो ये जो पार्टनर है बी दे देगा ए को, तो जो देता है पार्टनर उसको डेबिट करते हैं और जो लेगा उसको क्रेडिट कर देंगे. तो जो दे रहा है बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. Amount 10,000 10,000. and 10,000.
Let's move to example 3. In this case, interest on drawings and interest on capital both were omitted to be passed. So A and B are partners with profit sharing ratio 1:1. They earned a profit of rupees 6 lakh and distributed it. After closing the books, it was found that no entry of interest on capital plus interest on drawings both were not passed. So interest on capital of A is 60,000, B is 40,000, and interest on drawings of A is 30 and B is 20,000. इस केस में क्या करेंगे हम कि जो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को आपस में एडजस्ट करके हम नेट गलती देखेंगे, ठीक, क्योंकि एक का नेचर क्रेडिट है और एक का नेचर डेबिट है। और ये जो नेचर है, ये क्रेडिट डेबिट कैसे डिसाइड हुआ है? पार्टनर्स को दिए जाने वाले एंगल से, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है तो उनको उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लिया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को उनके अकाउंट में डेबिट किया जाता है, इसलिए क्रेडिट डेबिट बोल रहा हूँ। तो अगर आप ए और बी का देखोगे तो IOC 60,000 क्रेडिट and 40,000 credit. IOD debit 30,000 and 20,000. तो अल्टीमेट मिस्टेक 30,000 अल्टीमेटली ए को मिलना चाहिए था और 20,000 अल्टीमेटली बी को मिलना चाहिए था। टोटल इज 50,000। अभी अल्टीमेटली फर्म के लेवल पे गलती 50,000 की हुई है कि उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट बढ़ चुका है तो उनसे वापस ले लेंगे। प्रॉफिट wrongly transfer 50,000 in equal ratio, 25,000 debit, 25,000 डेबिट। ये कहाँ से आया है? 50,000 इन PSR वापस ले रहे हो, वापस लेंगे तो डेबिट करेंगे। सो अल्टीमेटली 5,000 क्रेडिट ए एंड 5,000 डेबिट टू बी। तो बी ए को पैसा देने वाला है। B's capital account debit to A's capital account. $5,000 being adjustment entry. Example 4. A and B are partners with profit sharing ratio 1:1. They earned a profit of 60,000 and distributed it. After closing books, it was found that the profit was distributed in the ratio 3:2. इसमें क्या हुआ है कि उनका एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, लेकिन उनका जो प्रॉफिट है वो 3:2 में बढ़ गया है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने 3:2 में गलत प्रॉफिट बांटा है उसको वापस ले लो, मतलब डेबिट कर लो, और जो करेक्टली उनको देना है 1:1 में वो उनको क्रेडिट कर लो, और नेट डेबिट क्रेडिट निकाल के अल्टीमेटली एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। बहुत ईजी है ये। ए बी एंड टोटल। सो प्रॉफिट इन 1:1, 6 lakh in 1:1, 3 lakh and 3 lakh, and wrong profit to be debited 6 lakh in 3:2, 3 lakh 60,000 and 2 lakh 40,000 credit डेबिट। अल्टीमेटली यहाँ पे 60,000 ज़्यादा चले गए तो उनसे वापस लेंगे। 60,000 डेबिट एंड हियर 60,000 इज क्रेडिट, एंड दिस टाइम A will pay to
B. Therefore, A's capital account debit to B's capital account. Adjustment entries. A's capital account debit to B's capital account 60,000 and 60,000 being adjustment entry. Having understood it, let's move to another variety of questions. Example 5. A and B are partners with profit sharing ratio 1:1. Books of financial year 2018 and 19, 18-19 and 19-20 are closed. After closing books of 19-20, it was observed that profits of both the years are distributed in 1:1 instead of actual profit sharing ratio. तो 2018-19 का प्रॉफिट था 6 लाख रुपीज़ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअल वाला 2:1 था, और 2019-20 का प्रॉफिट 10 लाख रुपीज़ था और PSR 3:2 था एक्चुअल वाला। तो जितना उनको जैसे जैसे मिलना था उसको आप एक साल पहले क्रेडिट कर दो और माइनस जो गलती से चले गया है वो उसको लेना है वापस, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। तो जो उनको पहले मिलना था, सबसे पहले 2018-19 का जो 6 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है in 2:1, that is 4 lakh and 2 lakh credit. Second, 2019-20 10 lakh rupees in 3:2, that is 6 lakh and 4 lakh both credit. टोटल A को 10 लाख रुपीज़ क्रेडिट एंड B को 6 लाख रुपीज़ क्रेडिट होना चाहिए था, तो उनको क्रेडिट लिख दिया। और गलती उनकी टोटल कितने की हुई है? 16 लाख रुपीज़ इक्वली बढ़ गया है, तो रॉन्ग प्रॉफिट दोनों सर का एक साथ 16 लाख इन 1:1 डेबिटेड, मतलब वापस लेंगे। कितना लेंगे? 1:1 में 8 लाख ए से और 8 लाख बी से। अल्टीमेटली ए का 2 लाख रुपीज़ क्रेडिट आ रहा है, मतलब ए को मिलेगा 2 लाख रुपीज़ क्रेडिट एंड बी का 2 लाख रुपीज़ डेबिट आ रहा है, मतलब बी पैसा देने वाला है ए को। जिसका डेबिट है वो देगा, जिसका क्रेडिट है वो लेगा। तो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट 2 lakh being adjustment entry. Having understood this example, let's move on to another one. Example 6. A and B are partners with profit sharing ratio 1:1. They earned a profit of rupees 6 lakh and distributed it. After closing books, it was found that interest on capital was given at 9% instead of 10%. तो 9% में उनको दे दिया, जबकि उनको देना चाहिए था 10% में। कैपिटल ऑफ ए 5 लाख एंड बी इज़ 3 लाख रुपीज़। एक बात समझना, इस क्वेश्चन में देखो 10% का IOC करेक्ट था और 9% उनको IOC ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अल्टीमेटली गलती हमारी कितने की? 1% IOC पेंडिंग है उनको देना। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि उनसे आप 9% ले लिए और फिर 10% दे दिए,
अदरवाइज उनको खाली आप 1% दे दो। तो हम शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, 1% को दे के गलती उसकी रेक्टिफाई कर देते हैं। तो दोनों का 1% क्या होगा, 5,000 एंड 3,000। तो रेक्टिफाई करना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस गिवन, कैलकुलेशन यहाँ से आ गई। 5,000 ए को मिलेगा और 3,000 बी को मिलेगा। टोटल 8,000 की गलती हुई है, इसके कारण उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया जो हम वापस ले लेंगे, विच इज़ डेबिट। प्रॉफिट रॉन्गली गिवन, डेबिट करो उनसे लेने के लिए। तो 8,000 in 1:1, that is 4,000 and 4,000 each. क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। अल्टीमेटली ए को 1,000 क्रेडिट एंड बी का 1,000 डेबिट। तो बी इस बार भी ए को 1,000 रुपीज़ देने वाला है। तो एंट्री पास कर लीजिए, बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट मतलब बी देगा 1,000 माइनस ए इज कैपिटल अकाउंट, मतलब ए को 1,000 मिल रहा है। और ये पूरी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। एक लास्ट एग्जांपल बाकी है, उसको भी कर लेते हैं। A and B are partners with profit sharing ratio 1:1. They earned a profit of rupees 6 lakh and distributed it. After closing, it was found that interest on capital was given at 10% instead of 9%. तो जो राइट वाला है वो है 9% और जो गलत वाला है वो है 10%, मतलब 1% उनको एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब 1% वापस लेना है तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, अगेन सेम कैलकुलेशन, अमाउंट भी सेम रखा है, 5,000 इससे लेना है और 3,000 बी से लेंगे। तो अगर ठीक करना हो तो लिखो ए और बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स्ट्रा गिवन को डेबिट कर रहे हो क्योंकि उनसे वापस लेना है। 5,000 ए देगा वापस डेबिट और 3,000 बी देगा डेबिट। टोटल गलती कितने की हुई, 8,000 की। और इसके कारण जो हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस के कारण एक्स्ट्रा लॉस चले गया है, मतलब हमारा प्रॉफिट रॉन्गली कम हो गया है, तो उनको वापस देंगे। और जब आप उनको प्रॉफिट दोगे तो प्रॉफिट क्या होने वाला है, क्रेडिट होगा उनके अकाउंट में क्योंकि उनको मिल रहा है। तो प्रॉफिट क्रेडिट 8,000 in 1:1, 4,000 क्रेडिट और इसको भी 4,000 क्रेडिट। तो ए का अल्टीमेटली इस बार 1,000 डेबिट हो गया तो ए पैसा देगा और बी का 1,000 क्रेडिट हो गया, मतलब बी को पैसा मिल रहा है। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बेस कैपिटल डेबिट मतलब दे रहा है 1,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये पूरी क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। इन दिस वीडियो मैंने कोशिश की है कि जितने भी केसेस होते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के, वो मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल लेके सॉल्व कराने की कोशिश की थी। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter. From the next video we'll move on to next chapter, that is change in profit sharing ratio. I hope you enjoyed this class. Thank you so much. Bye.